यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जू नहीं रेंग रही। जू तो नहीं रेंग रही है तो इसका मुआवजा उनको भुगत नहीं पड़ जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों। अभी सत्र शुरू होने जा रहा है, सत्र में हम लोग घेराव करेंगे भी, चेतावनी है, सभा घेराव करेंगे। ये चेतावनी है। हाँ 17 तारीख घेराव करेंगे। लेकिन मेरे प्रदेश दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि अभी तो पदाधिकारी आए हैं, आगे चलकर अगर मेरी सुनवाई ना की, 200 रुपया मांग की, तो हम फिर विधानसभा के घेराव करेंगे। जब एक देश एक राशन कार्ड एक सिस्टम है तो फिर एक देश एक कमीशन क्यों नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश भर से कोटेदार यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर राशन पहुंचाकर की है, लेकिन ये सभी कोटेदार परेशान हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। लगातार कई बार ये प्रदर्शन कर चुके हैं, अपने मुद्दे उठा चुके हैं, लेकिन मौजूदा प्रदेश सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं है, कान में जू तक नहीं रेंग रही। दो संगठनें एक साथ एक मंच पर हैं इस समय मौजूद। मुख्यमंत्री जी से समय दिया गया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जब तक ये पहुंचते तब तक हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? अशोक कुमार मधुता, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद। सुनवाई तो कुछ हो नहीं रही है, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जू नहीं रेंग रही। जू तो नहीं रेंग रही है तो इसका मुआवजा उनको भुगत नहीं पड़ जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों। क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग तो अभी अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है, जैसे हमारा लाभांश नहीं बढ़ाया जाता है, अन्य राज्यों में 200 रुपये है, कहीं किसी राज्य में मिनिमम गारंटी दी जा रही है, जहाँ की मोदी जी के भाई हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में मिनिमम गारंटी मिल रही है 20,000 रुपये। उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनता है। जब भी प्रधानमंत्री बना उत्तर प्रदेश से बना, उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के वोट से बना है। तो अगर हमारी सरकार अगर हमारे लाभांश को 200 रुपये नहीं करती है तो हम फिर आगे चल करके विधानसभा का घेराव कर देंगे और अगर ये भी इस पर भी सरकार सुनती है तो वितरण को बाधित करेंगे हम लोग। 2027 विधानसभा चुनाव भी है, चेतावनी वहाँ की भी है क्या आप लोग? बिल्कुल है चेतावनी। जैसे हम लोग ने अभी लोकसभा में मौन व्रत कर रखा था, वैसे इसमें भी करके बैठेंगे। तो जब इसमें उसमें 33 आए थे, इसमें देखिए कितने आते हैं। इनके ये भी नहीं है कि सरकार यहाँ की भी नहीं रहेगी ना वहाँ की रहेगी। पूरी प्लानिंग है? पूरी प्लानिंग है। अच्छा, SIR की प्रक्रिया चल रही, कहा गया कि आप लोगों से भी BLO को समर्थन करने को कहा गया। हम लोगों से समर्थन की बात तो अलग हो जाती है, हम लोगों से पूरा काम लिया जाता है और उसके कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजा किसको मिलता है पता नहीं है। हम लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है, उसमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। आज लखनऊ के अंदर हर जगह बैठक हो रही है, वो ये कहा जा रहा है कि आप मोबाइल से बता रहे हैं कि इस तरह से आप आयुष्मान कार्ड बनाए, लेकिन कौन बनाएगा? हम वितरण करेंगे या आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। अगर एक उपभोक्ता शिकायत करेगा वितरण नहीं कर रहे तो आप कार्रवाई करने के लिए खड़े हो जाते हो। दुनिया भर के काम हमसे कहते करो, SIR कराएंगे, KYC हम लोगों से करवाई गई। हम लोग क्या नहीं करवाए, सारे काम हम लोगों से करवाए जाते हैं। इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे आप? बिल्कुल, इस बार 27वीं ईंट की ईंट बजा देंगे। आपका नाम क्या हुआ? हम राजेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष। राजेश जी, काफी प्रताड़ित कर दिया गया आप लोग को। प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ना होगा, खड़े होकर निकलेंगे लोग। 27 में देख लेंगे। क्या देख लेंगे? कमीशन नहीं बढ़ेगा, देख लेंगे। अभी सत्र शुरू होने जा रहा है, सत्र में हम लोग घेराव करेंगे भी, चेतावनी है, सभा घेराव करेंगे। ये चेतावनी है। हाँ 17 तारीख घेराव करेंगे। मांगे क्या है बता दे कैमरे पर। हमारा एक ही मांग है कि जो अन्य प्रदेशों में कमीशन मिलता है 200 रुपया कुंटल, वही उत्तर प्रदेश में मिले। निश्चित मिनिमम इनकम गारंटी मिले। गुजरात में आप दे रहे हैं, यहाँ दीजिए। हरियाणा में आप 200 रुपया दे रहे हैं, यहाँ भी दीजिए। दिल्ली में 200 दे रहे हैं, यहाँ दीजिए। केरल में आप 230 दे रहे हैं, यहाँ दीजिए। गोवा में आप 230 दे रहे हैं, यहाँ दीजिए। यही मांग है हम लोगों का, और क्या मांग है? कितनी बार प्रदर्शन कर चुके अभी तक? हम लोग प्रदर्शन जब 6 रुपया कुंटल तभी से कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं। सुनवाई कुछ नहीं कर रहे। 6 रुपये से 90 रुपये तक गए, 90 से 200 जाएंगे। पूरी प्लानिंग है? पूरी प्लानिंग के साथ। अच्छा, आप लोगों से ये भी कहा गया, सुना है जो मैंने, कि भाजपा के जो भी कार्यक्रम होते हैं गाड़ियां भरवाने की जिम्मेदारी आप लोग को दी जाती है। अरे हर कार्यक्रम हमारे से सहयोग लिया जाता। अभी वो क्या नाम से समूह बनवा रहे हैं गांव में। गांव को कोई व्यक्ति इनको OTP नहीं देगा। गांव का हर व्यक्ति मेरे ऊपर भी विश्वास करता है। हम कहते हैं तो OTP देता है, और गांव में जब हमारे कहने पर OTP देगा तो ओटवा भी तो हमारे कहने पे ही देगा। अभी आप लोग को मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय दिया गया था। जी हाँ, मुलाकात हो पाई? मुलाकात में जैसे हम लोग पहुँचे तो माननीय अपने हेलीकॉप्टर से निकल गए कहीं बाहर।
सर बरगलाने का काम किया जा रहा है आप लोग। हाँ, तो हम लोग को खाली ओवैसी से मुलाकात किया गया, ओवैसी ने सुना है, ओवैसी ने ये कहा है कि अगर हम आप लोगों की उनकी एक बैठक करवा देंगे। हमने कहा बैठक करवा दी तो अच्छा, हमारी कम से समस्या तो सुने। 2018 से फाइल चल रही है हमारे लोगों की, वो आज तक नहीं पहुँची। 9 साल हो रहे हैं, 9 साल में पता नहीं फाइल कहाँ है। अधिकारी थक गई फाइल, लेकिन पता नहीं कहाँ है। वो अधिकारी कहता है आपकी फाइल भेज दी, आपकी फाइल भेज दी, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। या तो वो फाइल नहीं भेजी जा रही है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए आप तो भगवा टोपी लगा खड़े हो। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह जी, बहुत प्रताड़ित कर लिया गया आप लोग को। रिपोर्टर साहब, हमने 2014 से बीजेपी को तन मन धन से पूरा सहयोग, चाहे इलेक्शन हो, चाहे बस भरवाने का काम हो, चाहे वोटर हो, चाहे SIR का काम हो, हर काम में सरकार का पूरा सहयोग किया है। और 10 साल हमने इसी उम्मीद में था कि कैसे भी करके हमारे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने का काम माननीय योगी जी करेंगे। कहाँ सुधरी आपकी स्थिति? लेकिन हमारी स्थिति सुधरने की जगह इतनी बिगाड़ी है कि हमारी हर सरकार ने हमारे कुछ न कुछ पूरी जरूर करी, लेकिन 10 साल में इस सरकार ने 10 पैसे नहीं बढ़ाई। 10 पैसे आज तक नहीं बढ़ाई। जो सेंट्रल का है, सेंटर से 10 पैसे से नहीं बढ़ाई। हर स्टेट अपनी तरफ से 200 रुपये कुंटल कमीशन दे रही है, कम से कम 230 रुपये भी है, 20,000 रुपये महीने गारंटी भी है। गोवा में तो 36,000 रुपये महीना दे रही है, लेकिन इस सरकार ने 10 पैसे का कोई वो नहीं। और इतने हम पे प्रताड़ित किया जा रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ठेकेदारों की कोई सुनवाई नहीं। ठेकेदार इतना पीड़ित कर रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं। उनकी मनमानी इतनी चल रही है, ना कट्टे का वजन देते हैं और जो है ना भाड़े का पैसा देते हैं, और धर्म कांटे से, जबकि सिंगल स्टेज में दुकान पे माल पहुंचना चाहिए। अच्छा, घटतौली के भी तमाम मामले आते हैं, आप लोग के ऊपर आरोप भी बड़े लगा दिए जाते हैं। जब हम सरकारी मशीन से कांटे से तोल के दे रहे हैं और उसी हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं, जो जैसे राजनीतिक कारण है, आज की डेट में कोई भी आरोप लगा रहा है केवल राजनीतिक कारण से तो लगा सकता है, लेकिन हम जब सरकारी कांटे से तोल रहे हैं, ई-पोस मशीन के माध्यम से अंगूठा लगा के राशन दे रहे हैं, तो हम घटतौली कर कैसे सकते हैं? बिल्कुल, आप ये बताइए हमें। बिल्कुल। आपका नाम माता जी क्या हुआ? मेरा नाम अनुराधा गुप्ता, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स एसोसिएशन से प्रदेश उपाध्यक्ष। ये 2 संगठनें एक साथ संयुक्त प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार पिछले 10 दिनों से यहीं बैठे। कोई आला अधिकारी आता बात करने? अभी तक हम तो आज आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मल्होत्रा जी, राजेश तिवारी जी ऑल इंडिया से, दोनों लोग हर मंडल के लोग बुला रहे हैं। आज तो बस केवल पदाधिकारी आए हैं, लेकिन मेरे दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि अभी तो पदाधिकारी आए हैं, आगे चल कर अगर मेरी सुनवाई ना की, 200 रुपया मांग की, तो हम फिर विधानसभा के घेराव करेंगे। चाहे कुछ भी लाठी डंडे इनको कुछ खाने पड़े, सभी कोटेदार इनके साथ में, दोनों लोग के साथ। आप महिला हैं, आप लोगों ने क्या प्रताड़ना फेस की है इस सरकार में? आप लोग कोटेदार हैं, सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया है, हर घर राशन पहुंचाने का काम कोटेदार ने किया, जिस योजना का बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से हमेशा करते रहे। आप लोगों ने क्या प्रताड़ना फेस की? प्रताड़ना यही है कि सरकारें तो सब आती हैं जाती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती हो, किसी की हो, कोटेदार हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है। कोटेदार को भीगा गेहूं मिले, ठेकेदार पे कोई नकेल नहीं, लेकिन कोटेदार अगर आधा किलो कम दे दे तो उसके ऊपर सारी कार्रवाई हो जाए। जी। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? बस मेरा ये है कि जैसे गुजरात सरकार 150 रुपया कमीशन दे रही प्लस 20,000 मिनिमम गारंटी दे रही, फिर भी वो लोग 30,000 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के भाई हैं प्रहलाद भाई मोदी, वो मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस से। तो वहाँ जब दे रहे हैं 20,000, तो उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के कोटेदार हर जगह आपको सम्मान दिलवाएं। राशन वितरण नंबर 1 पे आपको राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया, फिर कोटेदार को क्यों नहीं कमीशन? बस हमारी एक ही मांग है, आप लोगों के चैनल, आप लोग हम लोग की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि राज्य सरकार क्यों नहीं सुन रही हम लोग की। अभी पता चला कि मोदी जी ने वही राशन केंद्र सरकार ये दे रही है और उन्होंने 8 पैसे बढ़ाए हैं, तो क्या हम लोग जिंदगी भर पैसे पे ही काम करते, रुपए कब होंगे? सही बात। अनुदेशकों के लिए 18-17,000 सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं। ऐसा क्यों? 200 रुपया मेरा कमीशन किया जाए। आपसे सवाल है, पहले नाम बता दें। मैं हेमंत गुप्ता सस्ता विक्रेता से जनपद बदायूं से आया हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। माता जी ने भी कहा है कि गुजरात में ठीक ठाक रुपया दिया जा रहा है, यूपी में क्यों नहीं? गुजरात मॉडल का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल यूपी में नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। आप लोग को सीधी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी समस्या है भाई, पूरे प्रदेश में एक जैसा कमीशन नहीं है। जब एक देश एक राशन कार्ड एक सिस्टम है, तो फिर एक देश एक कमीशन क्यों नहीं?
पूरे प्रदेश में जब कोई भी आदमी कहीं से भी गल्ला ले सकता है, कहीं भी कमीशन उसको एक जैसा मिलता है, तो हमारे कोटेदार को एक जैसा कमीशन क्यों नहीं मिल रहा? मेरी केवल एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब पूरे प्रदेश में कहीं से कोई लाभार्थी गल्ला ले सकता है तो उसकी कमीशन भी एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे आप लोग? बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे। 2027 में हम ये दिखा देंगे सरकार को कि आप इस वक्त चुप हैं, उस वक्त हम चुप होंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार बिल्कुल बदल देंगे। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं कोटेदारों का एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा है पिछले 10 दिनों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात हुई थी। जब पहुंचते हैं यहाँ के कोटेदारों के अध्यक्ष तो वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, ओएसडी समझाकर भेज देते हैं हर बार की तरह। प्रदर्शन लगातार जारी है। मांगे हैं कि गुजरात मॉडल जो दिया गया था, कहा गया था गुजरात मॉडल के तर्ज पर पूरे देश को बना दिया जाएगा, पूरे देश में लाभ दिए जाएंगे, तो गुजरात मॉडल यूपी में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता? सूबे के मुख्यमंत्री सीधी मांग है, जो कमीशन है, जो इनको रुपया मिलना चाहिए वो उसी तर्ज पे मिलना चाहिए जिस तर्ज पे अन्य राज्यों को मिल रहा है। क्या कुछ हो गए तो भविष्य के गर्क में है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।